नारायणी सेना को श्री कृष्ण ने जानबूझकर कौरवों को हार के लिए दिया था। क्यों? 3 रेयर फैक्ट्स जो आप श्री कृष्ण की नारायणी सेना के बारे में शायद ही जानते हो। सो एंड तक जरूर देखें। महाभारत में एक सेना थी, नारायणी सेना। नाम से लगता है ये भगवान कृष्ण की सबसे शक्तिशाली सेना होगी, लेकिन सच सुनकर आप चौंक जाओगे। श्री कृष्ण की नारायणी सेना कभी युद्ध लड़ी ही नहीं, फिर भी महाभारत उसी ने जितवाया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। नारायणी सेना कृष्ण विहीन थी। शास्त्रों में साफ लिखा है, नारायणी सेना को यह अधिकार नहीं था कि वो श्री कृष्ण की सलाह, नीति या निर्देश ले सके। मतलब शक्ति थी, लेकिन बुद्धि से कटी हुई। और श्री कृष्ण जानते थे कि बिना विवेक की शक्ति खुद को ही नष्ट कर देती है। सेना तो थी, पर युद्ध संकल्प नहीं। नारायणी सेना में ज्यादातर योद्धा यादव वंश के थे, लेकिन उन्होंने युद्ध को धर्म युद्ध नहीं, सत्ता युद्ध माना। यही कारण था कि कई अवसरों पर यह सेना पूरी क्षमता से लड़ी ही नहीं। शक्ति थी, पर धर्म का संकल्प नहीं। नारायणी सेना का अंत पहले ही लिखा था। महाभारत के बाद यही नारायणी सेना प्रभास क्षेत्र में खुद आपस में ही नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जिस शक्ति को अहंकार, हिंसा और मोह से जोड़ा जाए, वो बाहर से नहीं, अंदर से टूटती है। और सबसे बड़ा रहस्य, नारायणी नाम का अर्थ है जो नारायण से उत्पन्न हो, लेकिन नारायण से दूर होकर अगर कोई शक्ति चले तो वो नारायणी नहीं रहती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को खुद देकर ये सिखाया कि मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं धर्म का साथ देता हूँ। महाभारत में हथियारों ने नहीं, दृष्टि ने युद्ध जिताया। एक तरफ थी बुद्धि के बिना शक्ति, और दूसरी तरफ शक्ति के बिना भगवान, और जीत हमेशा भगवान के साथ थी।